बाबा साहब राष्ट्रीय नेता थे, उन्होंने इस देश का संविधान बनाया है। उनके संविधान बनाए पर पूरा देश चल रहा है। अभी हम लोग आज़ाद नहीं हैं इस देश में, दलित ये आज़ाद नहीं है अभी। भारत सरकार तो आज़ादी का अमृत महोत्सव, आज़ादी का मतलब वैसे ही ढकोसला है ये तो। नहीं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी का अपमान हो सकता है क्या? डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की जो मूर्ति लगी थी उसको तोड़ दिया है। नमस्कार, मैं योगेंद्र और आप देख रहे हैं पंचशील टीवी। इस वक्त हम मौजूद हैं अंबा थाने में, जो कि मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के अंतर्गत आता है। हमारा देश आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। ये अमृत महोत्सव पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, लेकिन कुछ ऐसी भी घटना आ रही हैं, महापुरुषों के साथ में भेदभाव हो रहा है। कुछ जातिवादी मानसिकता से ग्रसित लोग महापुरुषों के साथ में भेदभाव करते हैं। अंबा थाना क्षेत्र के अंतर्गत जोहा बड़ापुरा जोहा में एक शासकीय स्कूल है, वहाँ पे ध्वजारोपण का कार्यक्रम चल रहा था और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और भी अन्य महापुरुषों की मूर्तियां रखी हुई थी, लेकिन कुछ जातिवादी मानसिकता से ग्रसित लोग आए और बाबा साहब की मूर्ति का अपमान कर दिया, बाबा साहब की मूर्ति को तोड़ा गया और जो वहाँ के टीचर थे उनके साथ भी अभद्र व्यवहार किया गया था। तो आज यहाँ पर सभी जो ग्रामीण वासी हैं, सभी लोग यहाँ पे आए हुए हैं, तो हम इनसे जानना चाहेंगे। सर, आपका नाम क्या है? मैं राम लखन खिरार, प्राचार्य शासकीय हाई स्कूल जोहा। सर, आज आप आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे, स्वतंत्र दिवस मना रहे थे, वहाँ पे क्या घटना घटित हुई थी? सुबह करीबन 7:30 बजे हमने शाला में रैली का आयोजन किया था, तो कुछ उपद्रवी करीबन 50 लोग थे, वो आ गए। अनाधिकृत रूप से उन्होंने हस्तक्षेप किया कि भाई सभी लड़कों को 450 लड़के करीबन होंगे, तो इन पे सभी पे हाथ में झंडे क्यों नहीं है? तो मैंने कहा ऐसा हमारे पास कोई आदेश नहीं है, ना हमारे पास कोई ऐसा बजट है हमारे स्कूल में, लेकिन जितना हमारी क्षमता थी हमने 10-20 बच्चों को अवेलेबल करा दिया है। अगर आदेश होता तो वो भी कुछ करते। तो उन्होंने मानसिक रूप से हमको कई प्रकार से दबाव बनाया। फिर उन्होंने कहा कि ऐसी व्यवस्था होती है, ये रैली में क्या हो रहा है, ये क्या कर रहे हो और आप लोग क्या कर रहे हो, यहाँ क्यों खड़े हो? मैंने कहा हम भी यहाँ व्यवस्था देख रहे हैं, मध्याह्न भोजन बन रहा है, यहाँ भी कोई दिक्कत हो जाए तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? तो इस प्रकार से हम 1-2 टीचर थे वो वहाँ खड़े थे, तो बाकी सब लोग रैली में थे। तो इन लोगों ने फिर आकर के फिर वहाँ उपद्रव किया, यहाँ तक कि उन्होंने स्कूल में पूरा कार्यक्रम भी नहीं संपन्न होने दिया, बीच में ही कार्यक्रम छोड़ना पड़ा। और ना हमारा भाषण हुआ, ना अध्यक्ष सरपंच का भाषण हुआ, बहुत से लोग थे वहाँ अतिथि के रूप में, तो किसी का भाषण नहीं हो पाया, ना कार्यक्रम पूरा हुआ। और उसके बाद हमने तत्काल कही कि भैया चलो इन्हें खाना खिला दो बच्चों को, तो आधे अधूरे बच्चों का खाना हुआ। तब तक फिर उन्होंने बता दें किसी ने कहा कि ऑफिस में घुस गए, तो ऑफिस में इन्होंने उपद्रव किया। वहाँ डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की जो मूर्ति लगी थी उसको तोड़ दिया है, वो तस्वीर को। तो मुझे ज्ञात हुआ कि भैया ऐसा तो हो गया ऑफिस में, तो हम लोग खाना खवा रहे थे बच्चों को, तो वहाँ से फिर मैं गया देखा, तो मैंने कहा कि भैया ये तो बहुत बड़ा अपराध किया है आप लोगों ने। तो फिर दबाव में इन लोगों ने पता नहीं कैसे क्या, फिर वो मूर्ति पहले गायब कर दी और फिर तोड़ करके वो वहाँ ऑफिस में फिर से वो पुनः आ गई, टूटी भाई टेबल पर रखी थी। और फिर बता दें कि वीडियो वायरल हुआ है, उसमें किसी को तोड़ते हुए बताया, मेरे को तो मालूम नहीं था कि किसने तोड़ा, क्योंकि हम तो MDM में व्यस्त थे। तो इस तरीके से इन्होंने बहुत बड़ा अपराध किया है और अपनी मजबूरी है, शासकीय लोग हैं तो इस तरीके से कोई बात अपना पक्ष रखने में थोड़ा संकोच करते हैं। कौन लोग थे जिन्होंने ये अपराध किया था, ऐसी घटना को अंजाम दिया? कौन लोग थे? वहीं के ग्रामीण लोग थे जुआ के, और जो पहले से स्व सहायता समूह से जुड़े हुए थे। नाम के लिए वहाँ एक मुन्ना सिंह खटीक चला रहे थे, लेकिन वास्तव में ये सब आहरण और खाद्यान्न जो खा रहे थे ये उनका रामबरन सिंह है, उनके ही दोनों बच्चे थे, उनने ज़्यादा उपद्रव किया। और एक और था, एक लड़का रामवीर का। तो इन लोगों ने वहाँ ज़्यादा मतलब बढ़ चढ़ के 10-50 लोगों को बुला करके इनने बहुत व्यवधान पैदा किया, लेकिन फिर भी अपन ने कोशिश की कैसे भी आज का कार्यक्रम संपन्न हो जाए। और उनको समझाया अभी भाई इस कार्यक्रम के बाद हमसे बात कर लेना, जो कुछ कहना है सो। हम बाबा साहब की मूर्ति तोड़ी, तस्वीर को तोड़ दिया था, आपने पूछा नहीं क्यों तोड़ रहे हैं महापुरुषों? नहीं, हम लोग उसमें MDM बच्चों को खिलाने में व्यस्त थे पूरा स्टाफ, और उसमें वो गेट लगा था कार्यालय में, तो इन्होंने कार्यालय में उसको खोल के तब तक तोड़ फोड़ कर दिए, वहाँ से गायब ही कर दिया। वो तो किसी ने बच्चे ने बताया कि सर वो ऑफिस में मूर्ति नहीं है, और सुभाष चंद्र बोस की भी बता रहे थे उनकी मूर्ति भी नहीं है, ना अम्बेडकर की मूर्ति है। तो मैंने कहा भैया ऐसा मत करो यार, ये तो गलत बात है। और पहले तो सुबह से दबाव यही बना रहे थे कि महात्मा गांधी सरस्वती की क्यों रखी है झंडा के नीचे, औरों की क्यों नहीं रखी, है ना। और इधर ये ऐसी भी घटना कर रहे हैं, मतलब अगर अम्बेडकर की मैं रख देता तो वहाँ फिर वो जाति संघर्ष करते। भाई जब ऑफिस में फोड़ रहे हैं तो वहाँ भी यही, वो तो उन्हें तो कुछ करना था, प्री प्लान से आए थे।
कुल मिला के जी 15 अगस्त के मौके पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का मूर्ति को जो तोड़ा गया है, फोटो को तोड़ा गया है, तो राष्ट्रीय अपमान है, राष्ट्र का अपमान है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का तो है ही, लेकिन राष्ट्र का अपमान है महापुरुषों की मूर्ति को तोड़ने का, और 15 अगस्त के मौके के दिन उस स्कूल पर। अभी भी आज़ादी के 75 साल हो चुके हैं, आज़ादी के 75 साल हो चुके हैं आज़ाद भारत को, उसके बाद भी ये अपमानित होते हैं। बाबा साहब को ज़्यादातर देखा जाए तो उनकी मूर्तियों के साथ भी ये छिड़कानी होती है। ये आखिरकार कब तक होती है, क्यों छिड़कानी होती है उनको क्यों अपमानित पूरी तरह से अभी स्वतंत्र नहीं है हमारा देश, इसलिए होती है। अभी हम लोग आज़ाद नहीं है, इस देश में दलित ये आज़ाद नहीं है। अभी भारत सरकार तो आज़ादी का अमृत महोत्सव, आज़ादी का मतलब वैसे ही ढकोसला है ये तो। नहीं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी का अपमान हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। एक और भी प्रकरण था यहाँ पे गोवध क्षेत्र में, वहाँ पे भी ऐसा ही कुछ मामला हुआ है। बाबा साहब की मूर्ति के साथ भी उन्होंने भी अपमान किया है, और महापुरुष थे उनके साथ में उन्होंने माल्यार्पण किया था, लेकिन बाबा साहब को छोड़ दिया था। ऐसा क्यों बार बार होता रहता है? मध्य प्रदेश में सरकार है, उसकी जिम्मेदारी है, और जो केंद्र में सरकार है, मोदी सरकार है, उनकी जिम्मेदारी है, ना कि क्षेत्र की जनता की, राष्ट्र की है। बाबा साहब राष्ट्रीय नेता थे, उन्होंने इस देश का संविधान बनाया है, उनके संविधान बनाए पर पूरा देश चल रहा है। ये किसकी जिम्मेदारी है? ये मोदी जी की जिम्मेदारी है, ये इस प्रदेश के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है। तो आप देख सकते हैं कि महापुरुषों को भी इन्होंने जातियों में बांट दिया है, महापुरुषों के साथ भी भेदभाव हो रहा है। जिन महापुरुषों ने अपना इतना, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जिन्होंने संविधान को बनाने में इतना अहम योगदान दिया था, उनको भी जातियों में बांट दिया, जाति के आधार पर भी उनके साथ में भेदभाव होता है। फिलहाल आपकी क्या राय इस विषय में कमेंट बॉक्स में हमको बता सकते हैं, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें।